भद्रकाली माई का मेला। आज हम लोग एक बार फिर आ गए दोनों भाई साथ में भद्रकाली जी दर्शन करने। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार प्रेम से जय माँ भद्रकाली बोले और ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। देखिए कितना भीड़ लगा है, भीड़ दिखाइए। कहाँ से ले लो? अब हम लोग प्रसाद लेंगे दर्शन करने। यहाँ से हम लोग माला फूल ले रहे हैं। भैया कैसे देते हैं माला फूल? माला फूल कैसे? माला फूल 20 रुपया। अच्छा, नारियल प्रसाद कैसे देते हैं? 50 रुपया, 100 रुपया। दो जगह लगा दीजिए, 50 वाला नारियल माला फूल। बहुत अच्छा भीड़ है। जब भी हम लोग आते हैं यहीं से प्रसाद लेते हैं। और ये भैया बहुत अच्छे हैं। भैया 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 ब्लॉग बन रहा है, अभी यूट्यूब पे वायरल होने वाले हैं। ठीक है एक भैया, बार सबको प्रणाम करिए। प्रणाम भैया। ये बहुत अच्छे हैं भैया। हम लोगों के पास पैसा भी नहीं रहता तभी भी नारियल दे देते हैं, प्रसाद दे देते हैं और फिर अगली बार हम लोग इनको पैसा दे देते हैं। बहुत ही दिव्य मंदिर है माँ भद्रकाली जी का। और यहाँ पे लगभग हर शनिवार को हम लोग आते हैं दर्शन करने। बनारस से कितना दूर है भैया? बनारस से मान के चलिए 30 किलोमीटर। बनारस से 30 से 35 किलोमीटर। हाँ, 30 से 35 किलोमीटर दूर है बनारस से। पश्चिम दिशा पश्चिम साइड धावकलगंज में आता है माँ भद्रकाली जी का मंदिर। देखिए कितनी भीड़ है। अब बंद कर दो, कट कर दो। बने रहिए हमारे ब्लॉग में और दिखाएंगे आगे। तो ये हम लोगों ने नारियल और फूल माला ले लिया है। अब जा रहे हैं प्रसाद की दुकान पे, प्रसाद लेंगे। भैया प्रसाद कैसे हैं? लड्डू 1.25 आएगा, 48 रुपये, पेड़ा आएगा 70 रुपये। यहाँ पे बहुत ही अच्छा पेड़ा, बहुत ही अच्छा लड्डू मिलता है। लड्डू 48 रुपया पेड़ा, पेड़ा 70 रुपया, 1.25 पाव। तो एक पाव लड्डू दे दीजिए। 1.25 हाँ वही 1.25 पाव। फाइनली हम लोग प्रसाद भी ले रहे हैं। और बहुत ही प्यारा माँ भद्रकाली जी का मंदिर है। और यहाँ पे हम लोग जब भी आते हैं प्रसाद लेते हैं। 40 रुपये मीटर कहाँ मिली? 360 रुपये किलो कहाँ मिली? बतावा कुछ हिसाब सही बताओ। नहीं यार, कुछ ऐसे कम ना हो पाएगा। ये हम लोग जो जाते हैं, जो मेन द्वार है उस द्वार से जा रहे हैं दर्शन करने। और बहुत ही अच्छा अभी नया पूरा बना। थोड़ा ऊपर करके दिखाइए हमारे श्रोतागढ़ को। देखिए पूरा नया बनवाया। यहाँ के जो मठाधीश हैं जो इस मंदिर के, उन्होंने ये पूरा बनवाया। और बहुत ही अच्छा है। अब श्रद्धालुओं को दर्शन करने में काफ़ी सुविधा होता है। बारिश के मौसम में भीग भी नहीं सकते हैं। और ये पहला द्वार हम लोग घंटा बजाते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए माँ भद्रकाली की जय। अब ऊपर चढ़ने के बाद भी हम लोग ये माथा टेकते हैं। और माथा टेकने के बाद माता भद्रकाली की जय हो। तो ये मंदिर के ऊपर परिक्रमा करने का जो प्रचलन है, तो यहाँ पे माँ भद्रकाली का जो दर्शन करने आता है, वो जो परिक्रमा करते हुए जो भी मनोकामना मांगता है वो मनोकामना पूर्ण होता है। तो यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आते हैं, ऊपर करिए एक बार आप कैमरा दिखाइए, सारे श्रद्धालु माता मंदिर माँ भद्रकाली के 5 या 7 फेरा का परिक्रमा करते हैं और अपने मनोकामना को मांगते हैं। तो फाइनली हम लोग परिक्रमा कर चुके हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। इधर बगल में जो है प्रसाद जो हम लोग लिए, इसको यहाँ पे चढ़ाने का कार्य होता है। आइए, जो भी प्रसाद रहता है यहाँ पे माँ के धाम में चढ़ाने वाला जो भी रहता है, इसको हम लोग यहीं पे चढ़ाते हैं और अपने मनोकामना को मांगने का पूरा किया यहाँ पे करते हैं। तो जय माता दी, जय माँ भद्रकाली। बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। पूजा भी किया बहुत अच्छे से, प्रसाद भी चढ़ाया। और ये माँ भद्रकाली जी का मंदिर है, आप देख सकते हैं। हालांकि ये कैमरा और मोबाइल अंदर फ़ोटो खींचना मना है। हम लोग बाहर से ही आप लोगों को दर्शन करा दे रहे हैं माँ भद्रकाली। तो जितने लोग भी ये ब्लॉग देख रहे हैं, सब लोग कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखें, जय माँ भद्रकाली लिखें। और देखिए बहुत ही अच्छा मंदिर है। तो हम लोगों ने पूजा कर लिया है दोनों भाई ने।
अब नीचे एक भगवान भोलेनाथ का मंदिर, बहुत ही दिव्य शिवलिंग है, और वहाँ पे हम लोग चलेंगे। ये नारियल फोड़ेंगे और कुछ प्रसाद है, कुछ रक्षा है, वो भी चढ़ाएंगे। तो हम लोग नीचे दिखा दे रहे हैं। ये देखिए नंदी महाराज भी विराजमान है और भगवान भोलेनाथ भी विराजमान है। तो यहाँ पे जितने श्रद्धालु आते हैं नारियल और माला फूल वहाँ पे भी चढ़ाते हैं। तो हम लोग एक बार नीचे चलते हैं, बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं नीचे, जो भोलेनाथ का मंदिर है वहाँ पर दर्शन करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। गुरु जी प्रणाम। श्री राम दर्शन कर रहे हैं। लावा का मंदिर है और यहाँ पे नंदी महाराज है। तो कहा जाता है कि जो भी आपको मनोकामना या जो भी आपका इच्छा हो वो भगवान भोलेनाथ तक पहुँचाने के लिए पहले नंदी महाराज से कहना पड़ता है। तो आप इनके कान में जो कहेंगी वो भगवान भोलेनाथ तक को खबर जाएगा, क्योंकि हमें भगवान को पाने से पहले उनके भक्त के पास जाना पड़ता। तो सबसे बड़े भक्त भगवान भोलेनाथ के नंदी महाराज जी थे, जो कि बराबर उनके साथ रहते थे। तो आज हमारे मन में जो भी इच्छा थी, जो भी अर्जी थी, हमने नंदी महाराज से कैसे भगवान भोलेनाथ तक पहुँचाया। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। देखिए श्री राम भैया नारियल फोड़ रहे हैं। और प्रसाद चढ़ाने के बाद ये जो चना मिर्च होता है इसको भी ग्रहण करना चाहिए। जय भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ का बहुत ही दिव्य मंदिर है। माँ भद्रकाली के दरबार में भगवान भोलेनाथ भी विराजमान है। तो भाई पूजा कर रहे हैं। फाइनली हम लोगों ने पूजा अच्छे से किया और बहुत ही आनंद मिला पूजा करने में, मन को शांति मिली। काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ था, तो हम लोगों ने
पूजा किया, प्रसाद चढ़ाया, भगवान भोलेनाथ का भी दर्शन किए। सावन के महीने में कहा जाता है कि सावन के महीने में किसी भी शिव मंदिर पे, शिवलिंग पे आप यदि जल ढारो या पूजा करो तो बहुत ही मन को शांति मिलती है। और इस जीवन काल में आदमी जो भी कमाता खाता है बस मन को शांति के लिए। बहुत अच्छा हम लोगों ने पूजा पाठ किया और आप लोग भी, मैं यही कहूँगा जहाँ कहीं भी हो सावन के महीने में दर्शन करते रहें, पूजा पाठ करते रहें। और फाइनली ब्लॉग भी हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है और दर्शन भी कर रहे हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय माँ भद्रकाली, जय भोलेनाथ, जय माता दी। जलेबी ऊपर। और हम लोग दर्शन करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा पानी पी रहे हैं जलेबी खा के। बहुत ही मीठा जलेबी बनाते हैं। जब भी आप लोग आइएगा यहाँ पे जरूर यहाँ का जलेबी खाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट जलेबी और मीठा बनाते हैं। बेस्ट। और हम सामने संगे हम सब दूर खाए तो मतलब वो कुर्ता पजामा जो पहने रहा हुई वो अपन दे उनको मतलब नहीं बा कुर्ता पजामा पहने रहे ये अल्लाह कुर्ता पजामा पहने रहे। हाँ हाँ